नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, जो दो शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा। वही हकदार है किनारों के, जो बदल दे भाव धारों के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या बात है, वही हकदार है किनारों के जो बदल दे भाव धारों के। बहुत अच्छे। सर, जिस तरीके से आपने जो भाव है वो बदला है इस फिल्म से, कहानी से, अपने किरदारों से, वो पसंद आ रहा है। लोग तालियां बजा रहे हैं, आपकी दोस्ती अच्छी लग रही है। खैर, दोस्ती ऊंचाई से भी अच्छी लगी, लेकिन उस दोस्ती का जो आगे एक नया वर्जन आपका देखने को मिला, एवरीबॉडी इज लविंग इट। पहले दोस्ती को सलाम, और ये दोस्ती कैसी हमें इस बार दिखेगी पर्दे पे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। क्योंकि हमने शिव शास्त्री बैल्बोआ के बारे में बात करते हुए दोस्ती की बात तो की ही नहीं की। जबकि मेरा नाम एल्सा है फिल्म में, इनका नाम शिव शास्त्री है। हमारी दोस्ती बहुत बढ़िया है। हाँ। उसमें इतनी प्योरिटी है। हाँ बिल्कुल, प्योरिटी ही है। हाँ, प्योरिटी है, इनोसेंस है। भागते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, हाँ। खाना खाते हैं, मगर देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्योरिटी जो आमतौर पे दोस्तों में, इफ देयर इज अ मैन एंड अ वुमन, ऐसा लगता है कि आगे जब व्हेन हैरी मेट सैली का टाइप अप हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है। एंड एक दूसरे को, आई थिंक इट कम्स आउट ऑफ सेल्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। सर, शिव की शक्ति और एल्सा की इनोसेंस कितना जोश भरेगी पर्दे पे? ये तो भैया दोस्तों पे डिपेंड करता है जो पिक्चर देखने आएंगे। हमने तो पूरी शिद्दत से काम किया, पूरी इंटेंसिटी से काम किया और बहुत मेहनत में काम किया है। न्यू जर्सी में बहुत खतरनाक गर्मी थी उन दिनों, बहुत, मतलब इंतहा थी। कोविड था, प्रोटोकॉल कोविड के चल रहे थे, और दिन बहुत लंबे थे, तो डायरेक्टर ने पूरा 12-12, 13-13 घंटा काम करवाया, बिकॉज मतलब शाम होती नहीं थी। बट आई थिंक वो रास्ता ही क्या जो कठिन ना हो। बिल्कुल नहीं, पर लोगों को पसंद आनी ही चाहिए, क्योंकि नापसंद आने जैसा कुछ है नहीं। एक बहुत सहज तरीके से एक स्वीट सी फिल्म है। हाँ, और अच्छी कहानी है, और एक अंत में मैसेज भी अच्छा है। सब क्यों नहीं पसंद आएगी? हाँ, आई थिंक नो, हमारी शिद्दत और हमारी कोशिश ये है आप लोगों के जरिए somehow to get the audiences into the cinema halls. उसके बाद चिंता नहीं। Once they come to the cinema hall, then we are not worried about it. Because फिर इनको पसंद आएगी ही आएगी। Because ट्रेलर से हमको बहुत प्यार मिला है। ट्रेलर दिखा के लोगों ने, हमारे जो पत्रकार दोस्तों ने, उन्होंने भी बहुत तारीफ की है। सर, जाने भी दो यारों में नीना जी थी और 2 सीन कटे थे। तब से सर ने प्रतिज्ञा ली थी, अगर करूंगा तो पूरी फिल्म नीना जी के साथ करूंगा। और देखिए, वो इतने सालों के बाद प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। करेक्ट, दैट्स आल्सो ट्रू। कहीं ना कहीं तो सोचा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नीना जी तो कैसे दिखती, क्योंकि जब सीन करते हैं और उसके बाद सडनली एक एरा आता है जब वो सीन सिर्फ कटना नहीं था, वो करियर का कटना लग रहा था। मेरा क्या कटा था उसमें? हाँ। ओहो, तो उससे पहले रिहर्सल की थी उन्होंने। शूटिंग शुरू होने से पहले रिहर्सल करते थे कुंदन, हम सब एक्टर लोग। तो मेरा और रवि वासवानी का ट्रैक था, पूरा लंबा ट्रैक था, फिर रोमांटिक ट्रैक था। तो फिल्म इतनी लंबी हो रही थी, उन्होंने मेरा उसका ट्रैक काट दिया। कैन यू इमेजिन? पर आप एक तो ट्रैक में थे, मेरे को तो ट्रैक से नीचे कर दिया था। हाँ, आप तो कुचल गए। कुछ मेरे को कुचल दिया गया था। हाँ, बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत तकलीफ हुई थी। मैं अकेला बीच पे जाके मैं बड़ा रोया था, जुहू बीच पे जाके। उस समय तो मैंने उसको ब्रेव नहीं देखा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, इट हैपेंस। अरे डज नॉट हैपन, इट वाज टेरिबल, बट इट्स ओके। एटलीस्ट कुछ किस्से जो नहीं होते हैं उनको सुनाने में बड़ा मजा आता है। बिल्कुल, अगर कोई सुनने वाले होते हैं। कैन यू इमेजिन, अगर मेरा कुछ ना हुआ तो मैं एक हिस्सा भी नहीं सुना पाता किसी को। सर, आप ही की बात पे एक लाइन बोलूंगा, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रही है। वाह, क्या बात है। और जिस तरीके से जो तूफान अगर आया नहीं होता तो दुनिया और ये किरदार और ये सब ना हुआ होता। मेरे को एक शेर याद आ रहा है, आप बार बार कुछ बोल रहे हैं कि सहारे ना बनाए दो, सहारे टूट जाते हैं। फिर से बोलो। सहारे ना बनाए दो, सहारे टूट जाते हैं। प्यार से दिल ना भर, कि प्यार भरे दिल टूट जाते हैं। किनारे पर आकर ये ना सोच कि हम पार लग गए। लहरों को जोश आए तो किनारे भी टूट। वाह, ब्यूटीफुल। सर, बॉक्सर का किरदार रॉकी से लिया गया है और आधा काम डायरेक्टर ने कर दिया है। बॉक्सर बनाने के बाद एक फिल्म और है, रॉकी हैंडसम। और रॉकी के बाद जो हैंडसम आप दिखे हैं इस फिल्म के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्सर भी है, हैंडसम भी है। आई थिंक एनीबॉडी हु इज कंफर्टेबल इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज ए गुड लुकिंग पर्सन। बिकॉज वो जो खूबसूरती है वो ताउम्र रहती है। आप कितनी भी उम्र के हो जाओ,
बाकी जो फिजिकल ब्यूटी है वो जवानी तक रहेगी। मेरी माँ कहती है कि जवानी तो गधी पे भी चढ़ती है तो बट आई थिंक इट्स एट द एंड ऑफ इट द पर्सन दैट यू आर कम्स ऑन योर फेस। अभी आपसे पहले जब हमारा इंटरव्यू कर रहे थे वो हमारे दोनों की तारीफ कर रहे थे। तो आई थिंक द पीपल दैट वी हैव बिकम ओवर द ईयर्स इज ऑन आवर फेस। हमारे चेहरों पर बिटरनेस नहीं है। हमारे चेहरों पर उम्र का तकाजा हो सकता है, एक ज़िंदगी का सफ़र हो सकता है, एक यात्रा हो सकती है, मगर बिटरनेस नहीं मिलेगी आपको। और बॉम्बे में आने के बाद इस कोई भी प्रोफेशन में जब आप बहुत स्ट्रगल करते हैं ना, तो आपकी शक्ल कठोर हो जाती है, इनोसेंस चली जाती है, हाँ, थोड़ी कड़वी हो जाती है। तो उससे बड़ा डर के रहना चाहिए। इसलिए अपना जो आप अंदर हैं वो बाहर रखें, तो वो नहीं जाती है। नहीं तो ठंडे ठंडे फेसेस हो जाते हैं। नहीं देखिए, आप जिस तरीके से दोनों विजुअल ट्रीट देते हैं अपनी सोशल मीडिया पे, आप पहाड़ों का जो विजुअल ट्रीट देखे, इतना इतना अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। और सर जब अपनी वीडियोस बनाते हैं इतने फ्रेश मूड से लगते हैं, लगता नहीं है कि इतनी उम्र, ऐसा लगता है कि लाइक अभी के ही इज अ इन्फ्लुएंसर एंड ही इन्फ्लुएंसिंग हिज फैंस। और वो होता भी है, बहुत ही क्यूट वीडियोस होते हैं। सर इस फिल्म से एक चीज़ बहुत अच्छी और हो रही है, अब आप फ्री टिकट्स भी बांट रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपनी वीडियोस और फोटो डालेंगे एक एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ। सर वो खुशखबरी भी दे दी क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। तो दो चीज़ें हमने की हैं। एक तो जो हमारे शिव शास्त्री बेल्बोआ का फ़िल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कि आप अपनी फ़ोटो लीजिए और आप उसको पोस्ट करिए और आपको 2 टिकटें हम देंगे जो चुने जाएंगे। अब 50,000 लोग भेज देंगे तो नहीं, देयर इज़ विल बी, बट उससे पहले मैंने एक कॉन्टेक्ट क्विज़ किया था जिस पे मुझे लगा कि जो मेरे बाजू पे जो हमने वो लगा टैटू लगाया है वो फोटो में थोड़ा धुंधला था, तो मुझे लगा किसी को पता नहीं लगेगा किसने। तो मैंने कहा जो इस पता लगेगा क्या टैटू है उसको भी 2 टिकटें हम भिजवाएंगे। वो बहुत सारे लोगों को पता लगा है और उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जनरेट हुआ है, एंथुजियाज्म, एंड आई एम सीरियस अबाउट इट। हमने एक लिस्ट बनाई है सब लोगों को, उनको कहीं भी शहर में जहाँ पर ये पिक्चर लगी है हम उनको 2 टिकटें भेज रहे हैं। बिकॉज आई थिंक हम जब छोटे थे तो कुछ चीज़ हम क्विज करते थे या कुछ मिलता तो उसका इनाम मिलता था। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट वाज द आइडिया ऑफ डूइंग दिस। सर शिव शास्त्री बलबुआ दीवाना है अपनी दोस्ती में और एक मस्तानी है एल्सा। ये कितना परवान चढ़ेगा, ये कितना परवान चढ़ेगा फैंस पे, दीवाना मस्तानी। हम तो ये बहुत अच्छा है, ये तो यूज करेंगे हम। हाँ, हम तो चाहते हैं कि ये पिक्चर बहुत चले ताकि हम पार्ट 2 बना सकें जहाँ पर एल्सा के पास शिव शास्त्री आ जाता है एज ए दोस्त बनकर, इंडिया आ जाता है या मैं चली जाती फिर ये हूँ, वापस कुछ आ भी हो जाते सकता हैं। है। मतलब इट्स ए ग्रेट थॉट। और मैंने एक पिक्चर भी की थी दीवाना मस्ताना, तो ये तो दीवाना मस्तानी है। हाँ, एक्चुअली इट्स राइट, क्योंकि ये दीवानों जैसे इनको बालबोआ के वहाँ जाना है, हाँ, लगा हुआ है इनको, और मैं मस्तानी जैसे वोडका पी सो हाँ, ये अच्छी बात है। अंजुम सर, कलाम साहब ने एक लाइन लिखी थी, थिंकिंग शुड बिकम योर कैपिटल एसेट, नो मैटर वट एवर अप्स एंड डाउन्स यू कम अक्रॉस इन लाइफ। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सटीक इस फिल्म का टैग लाइन हो सकती है कि कुछ भी कैसी भी मुश्किलें आ जाएं, नो मैटर, आप चलते रहिए और चलेंगे तो कारवा बनता रहेगा। तो ये कलाम साहब का एक बहुत अच्छा, सही बात, बिल्कुल सही लिखा है। हम इसीलिए हम तो इसको बोलते हैं कि इट्स अ हीरो विद इन, इट्स अ स्पाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ अ फिल्म, इट्स अ फिल्म which makes you believe that you don't have to give up. It's a happy film about unhappy situations. मैं अगर ये बोलूँ सर का, मैं अगर आगे बढ़ाऊँ, दिस इज फिल्म लाइक स्लाइस ऑफ लाइफ विद फ्लेवर ऑफ ह्यूमैनिटी। वेरी नाइस, इट्स करेक्ट, करेक्ट। कैसी ये इस लाइन को आप कैसे देखते हैं? क्या ये भी एक उसका एक लाइन है, टैग लाइन हम इस फिल्म की ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्योंकि क्यों मेरी मदद करेंगे वो? मैं ना जानती ना पहचानती, मैं मुसीबत में फंस गई है, बोले भाई भाड़ में गई है, मेरे को क्या है, ना मेरे को कोई रोमांस है इससे, ना मेरे को कोई रिश्ता बनाना है, ना कुछ करना है, क्यों मदद की? जस्ट बिकॉज ही इज अ ह्यूमन बीइंग एंड he realized that she needed help,
उसमें कोई दोनों के मन में कोई और बात नहीं थी, तो इट्स अ वेरी नाइस या टैगलाइन। आई थिंक कभी कभी मदद किसी और की करनी होती है, लेकिन ग्रेटिफिकेशन अब खुद का होता है। यू नो, आपकी मदद कर रही है, मैंने आपकी मदद की, सेटिस्फेक्शन मुझे हुआ। आप किसी को सड़क पर जो क्रॉस नहीं कर सकता रास्ता, आप उसकी तो मदद कर रहे हैं, लेकिन यू फील गुड अबाउट इट। तभी तो कर रहे हो। तभी तो कर रहे हैं, बिकॉज बीइंग गुड टू समबडी एल्स इज वेरी फीलिंग वेरी गुड फॉर योर सोल। या इट सर एक आखिरी सवाल, फटा पोस्टर निकला बेलबुआ। बेलबुआ का जो मुक्का है ये 2.5 किलो वाला रिकॉर्ड तोड़ेगा या क्या होगा? इसलिए तो मैं तो कहूँ कि पर मैं डर डर के बोल रहा हूँ, बिकॉज पिक्चर रिलीज नहीं हुई है, इसलिए डर डर के लगता है। टचवुड मन में करता हूँ, तू कर रहे हैं हम साथ में। आई होप दैट इट ब्रेक्स ऑल द रिकॉर्ड्स। हमारे वो एक बड़े सीनियर एक्टर हैं, वो कहते हैं अच्छा कनीज की आरज़ू बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरव्यू चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये पिक्चर ऑलरेडी हिट हो गई है। बिकॉज थैंक्स फॉर योर रिएक्शंस। लग रहा है कि ये चली ना। एक दिन मुझे उसका मैंने अनिल कपूर को जब ट्रेलर दिखाया पहली बार, तो उनका रिएक्शन था और कोई रिएक्शन नहीं दिया देते वक्त। मैंने कहा मर गया, इसको पसंद नहीं आ रहा, मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो कहता ये तो चल जाएगी। ऐसे बोला ये तो चल जाएगी, मतलब डर गया कि ये तो चल जाएगी। मैंने कहा अच्छा। फिर सतीश कौशिक को फोन किया, उसने फोन किया रात को 11:15 बजे, नहीं 11:15 बजे। कहता अनुपम मुझे फीलिंग है ये पिक्चर चल जाएगी। उनके मुंह में डाइट, अनिल कपूर के मुंह में डाइट वाला घी शक्कर और सतीश कौशिक के मुंह में पूरा घी शक्कर। चलिए सर, आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। जाते जाते एक लाइन और बोलूंगा, क्योंकि जब आप बैठते हैं तो अंदर से ना आप कवि हैं वैसे तो, क्या आपका तगल्लुस क्या है? सर एक बार लाइन भूल जाऊंगा क्योंकि दिमाग में आई है फिर वो। जाते जाते देखिए एक लाइन और बोलना चाहूँगा, सरफरोशी की तमन्ना फैंस के दिल में है, देखना है जोर कितना बेलबुआ के मुक्के में है। और उसके लिए 10 तारीख को आपको थिएटर जाना पड़ेगा। दोस्ती किस तरीके की है, दोस्ती में कितना प्यार है, इमोशंस है, और दोस्ती के लिए आप किसके लिए कितना क्या कर सकते हैं बिना किसी फायदे के। अगर आपको किसी के लिए करना है तो सच्चे दिल से करिए। ये एक ह्यूमैनिटी है जिसका एक सोशल मैसेज के साथ फिल्म आ रही है, शिव शास्त्री बेलबुआ 10 फरवरी को। और ये आप हमारा भला करेंगे ये पिक्चर देख के भैया, अपना तो करेंगे ही करेंगे, जरूर देखिए प्लीज। बट वंडरफुल टॉकिंग टू यू माय फ्रेंड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।